हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए तो आज हम जो बिहार स्पेशल का एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, बिहार स्पेशल, जिसमें हम लोग अभी पहले हिस्ट्री के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, देन जो भी बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी है, इकॉनमी है, वो सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो बिहार में जो बिहार स्पेशल का अगर रोल दिखेगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके बिहार स्पेशल से रहेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहते हैं, जिसके अंदर मेनली हिस्ट्री के पोर्शन सबसे ज़्यादा रहते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पोर्शन जो आपके ज़्यादा मिलेंगे। और इकॉनमी का अगर देखिएगा तो इकॉनमी में मेनली जो रहेगा आपका जो आपके जो बजट है, इकॉनमी सर्वे है, वहाँ से डाटा रहता है। और कुछ एक दो क्वेश्चन बिहार स्पेशल रहेंगे करंट के। तो आज देखते हैं हम लोग जो सोर्सेस ऑफ एंसेंट हिस्ट्री का है या ओवरऑल हिस्ट्री की सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में अगर जानते हैं कि हमें कहाँ से पता चलता है कि हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेस रहे हैं। तो ठीक है, तो देखते हैं। अगर मेनली देखें तो 2-3 टाइप के होती है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्ट याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। जैसे पहला अगर देखें तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मतलब कि पुरातात्विक सूत्र, जो हमें उत्खनन वगैरह करने से किसी जगह पे खुदाई वगैरह करने से जो वहाँ के हिस्ट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ से जो भी चीज़ निकलती है उससे हम पता करते हैं। उसके बाद होता है एक इंस्क्रिप्शन सोर्स। इंस्क्रिप्शन जो कुछ पहले के जो राजा वगैरह थे, वो किंग जो भी थे, वो जो अपने ऑर्डर को या कोई मैसेज को किसी इंस्क्रिप्शन पे, शिलालेख वगैरह पे लिखवा देते, तो वो भी एक हमारे इंफॉर्मेशन का सोर्स रहता है। फिर कॉइन्स हो गया कि कौन से राजा ने किस टाइप के वो लॉन्च किया है, तो वो हो गया। उसके बाद लिटरेरी सोर्स अगर बात करें तो साहित्यिक सोर्स में जैसे कि वैदिक ग्रंथ हो गया, कुछ बुक्स हो गए, तो उन सब चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ साथ में एक फॉरेन ट्रैवलर यानी कि विदेशी यात्री का जो वृत्तांत होता है, जो भी विदेशी यात्री किसी देश में कंट्री के लिए विजिट करने जाते हैं, तो वहाँ पर जाके उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, जिससे हमें उनके बारे में जानने को मिले। जैसे कि हम लोग इंडिका का नाम सुने हैं, तो इंडिका से क्या बताता है हमें? इंडिका से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो भी शासन काल था, उन सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये सारे सोर्सेस है जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पहला है आज का पुरातात्विक सोर्स। ठीक है, तो पुरातात्विक सोर्स मतलब कि आर्कोलॉजिकल सोर्स। तो आर्कोलॉजिकल सोर्स में अगर देखें तो इसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया। जैसे जो स्टोन एज जो होता है, तो उसी को डिवाइड किया है, जैसे न्यूलिथिक एज, चालकोलिथिक एज, स्टोन एज। तो इन सब चीज़ों से तो चालकोलिथिक एज के बारे में करते हैं। तो चालकोलिथिक जो में है तो न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज में जो बिहार के बारे में जो जानकारी मिली है कि बिहार में कहाँ कहाँ से इस समय के जो सोर्सेस मिले हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर बिहार में अगर हम लोग बात करें कि पहला जो न्यूलिथिक साइट है वो कहाँ से मिला है, तो यहाँ पर जो चिरांद जो है, चिरांद एक जगह का नाम है सारण जिले के अंदर, वहाँ से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अगर क्वेश्चन आ जाता है बीपीएससी में, और ये लास्ट 66 और 64 में आया भी हुआ है कि जो कौन कौन से साइट जो न्यूलिथिक साइट है। तो चिरांद याद रखें कि चिरांद हो गया, फिर चेचर हो गया वैशाली के, फिर सेनुवर हो गया रोहतास जिले के, मनेर जो हो गया अपने पटना जिला में, जो मनेर है पटना के पास, तो वो मनेर हो गया, वहाँ से मिला है। उसके बाद ताराडीह जो बोध गया के अंदर है, और जो बरोधी है एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो अभी झारखंड का कुछ पार्ट है, तो वहाँ से हमें यहाँ पर जो न्यूलिथिक जो हिस्ट्री है, न्यूलिथिक समय का जो हिस्ट्री है, वहाँ से इस चीज़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर कुछ जो पॉटरीज वगैरह है वो मिले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से? तो राजगीर से, सोनपुर से, गया से, मुजफ्फरपुर से, इन सभी जगहों से। और एंटी चेक एक भागलपुर के जगह है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिला है। वहीं पर अगर बात करें कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है, प्री नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिला है कहाँ से? तो बक्सर है। ठीक है, बक्सर और चिरांद से हमें इसकी जानकारी मिला है। तो ये सारे क्या है? तो ये सारे के सारे न्यूलिथिक जो एज के जो कल्चर है, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिली है हिस्ट्री, बिहार के हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा न्यूलिथिक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अगर नेक्स्ट की बात करें कि चालकोलिथिक, तो चालकोलिथिक कल्चर के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली है, तो राइटिंग का थोड़ा है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मेनली कोई आपको कोई यहाँ पर 2-3 बुकों से एक सोर्स को इकट्ठा करके आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो जैसे यहाँ पर अगर देखिएगा तो जो चालकोलिथिक पीरियड के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे कि चेचर वैशाली जो है यहाँ से के कुछ कॉइन्स वगैरह सब मिले हैं, जो आर्किटेक्चर वगैरह हैं जो उस समय के टेक्नोलॉजी को बताते हैं, तो यहाँ से मिला है। फिर राजगीर जो है वहाँ पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश बेयर के मिले हैं, जिससे हमें राजगीर के यहाँ के जो इतिहास वगैरह है उन सब के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। और ये जो ए घोष है उन्होंने यहाँ पर जो राजगीर में जो उत्खनन वगैरह किए थे, तो ए जी घोष है उन्होंने यहाँ पे इसके उत्खनन किए थे। चंपा जो है, चंपा के अंदर जो मिला है कि वहाँ पर जो एक आइवरी जो इसे फीमेल का जो डांसिंग फिगर बनाया गया है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और मड स्तूपा जो वैशाली के अंदर है, ये भी एक सारे चालकोलिथिक पीरियड के अंदर जो डेवलपमेंट हुए हैं, तो यहाँ से भी हमें उस एज के बारे में, उस हिस्ट्री के बारे में कि बिहार के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद कहें कि मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो जैसे कि पिलर वगैरह पॉलिश पिलर वगैरह बनाए गए थे, जिससे हमें यहाँ के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे प्राचीन काल में जो मौर्य कला के जो अभिलेख थे, तो लोरिया आर्यराज हो गया, लोरिया नंदन हो गढ़ हो गया, और आपका जो रामपुरवा, तो वहीं अगर देखें लोरिया आर्य नंदनगढ़ और रामपुरवा ये कहाँ पर है, तो हमारे जो बिहार है वहाँ के वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इसके यहाँ पे ये पिलर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो अशोका के बारे में और मौर्य कला के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। लोरिया आर्यराज जो है, लोरिया आर्यराज आपके जो ईस्ट चंपारण है, बेतिया वाला रीजन, वहाँ से है। तो वहाँ से हमें जो मौर्यकालीन प्रशासन वगैरह जो भी है, ऑर्डर वगैरह जो दिए थे, उससे यहाँ पे जानकारी मिलती है। और यह भी पिलर वहाँ अभी भी वहाँ पर है। ठीक है, फिर 80 पिलर जो मिला है हमें, एक हॉल मिला है जो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, तो ये इसकी जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। ठीक है, और इसकी जो उत्खनन किए थे किन्होंने जानकारी दी थी, तो सुपनर और अल्टेकर एंड एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे जानकारी 80 पीरियड की जानकारी दी थी। वहीं पे अगर हम कहें जो बराबर हिल्स जो है, बराबर हिल्स में जो रॉक कट आर्किटेक्चर जो मिले हैं, तो ये मौर्य काल के में बना था। ये अशोका और उसका जो ग्रैंड सन था, तो उसके उन्होंने यहाँ पर रॉक ये आर्किटेक्चर बनाए थे। तो ये आर्किटेक्चर रॉक कट आर्किटेक्चर किसके लिए बनाया गया था, तो जीविका समुदाय जो होता था उनके लिए बनाया गया था। तो इससे हमें मौर्यकालीन के जो भी है अशोका पीरियड के बारे में, हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, और ये अर्लीस्ट रॉक कट जो आर्किटेक्चर है बराबर की केव में है, जो जहानाबाद, कुछ एरिया जहानाबाद और गया जिले के अंदर आता है। वहीं कहें कि अगर हमें कुषाण पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, तो इससे कहाँ से मिलती है इस कुषाण पीरियड, तो ये चिरांद के अंदर जो है पहला जो फायर जो ब्रंट ब्रिक बनाया गया था चिरांद के अंदर, यहाँ से मिलते हैं। और कॉपर्स के कॉइन भी कुछ मिले हैं, जो इंडिकेट करता है कि वो कुषाणा समय के पीरियड को ये कॉइन्स वगैरह और जो फायर ब्रंट ब्रिक जो मिला है वो इसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है एग्जीबिशन ऑफ गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो उसके बाद जैसे सील वेयरिंग वगैरह मिला है कहाँ पर, तो वैशाली के अंदर सील वेयरिंग वगैरह हमें वैशाली के अंदर मिला है। वहीं पे अगर करें जो विष्णु टेम्पल है, विष्णु टेम्पल हमें मिला है कहाँ पर, तो ये आपका जो वाल्मीकि जो नारायण है वहाँ पे हमें यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिली है। अफसर जो है यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, विष्णु टेम्पल है कहाँ पर, तो अफसर जो शहर है गया, गया के अंदर वहाँ पे हमें यहाँ पे मिला है विष्णु टेम्पल। जहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो सन टेम्पल है वहाँ पे रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण जो है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिली है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में हमें जानकारी जो मिली है, तो यहाँ से कौन कौन से सोर्सेज मिले हैं हमें, तो उसके बारे में देते। एक कुखरीहार है, कुखरीहार कहाँ पर है, तो गया के अंदर है। तो ये क्या है, यहाँ से हमें बुद्धिस्ट गॉड और गॉडेस के इमेजेस मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस समय जो था गुप्ता पीरियड का शासन वगैरह था, इनकी प्रशासन होते, तो यहाँ से सोर्स मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख। अभिलेखों से हमें क्या क्या सोर्सेज मिले हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं आज।
तो पहला अगर देखेंगे तो अर्लीस्ट जो है अशोका के इंस्क्रिप्शन दिए गए। और अगर ऐसे पूछे कि बिहार के अंदर जो अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो कौन से स्क्रिप्ट के अंदर है और कौन से लैंग्वेज के अंदर है। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो ये हो जाता है ब्राह्मीण लैंग्वेज, ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो प्राकृतिक लैंग्वेज। स्क्रिप्ट मतलब होता है कि आपकी राइटिंग कैसे, जैसे कि अगर हम उर्दू लिखेंगे, उर्दू में हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, ठीक है, राइट से लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो राइट से लेफ्ट अगर लिखते हैं तो ये उर्दू का स्क्रिप्ट होता है। वहीं अगर हम हिंदी देवनागरी के स्क्रिप्ट की बात करें तो ये लेफ्ट से राइट जाता है। तो ये लिखने का जो तरीका होता है उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे कि अभी अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पन कालीन की कहे तो उनका जो स्क्रिप्ट है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो इसी तरीके स्क्रिप्ट होती है अलग अलग। वही पिलर इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो जैसे अभी पहले बताया कि आर्य राज, रामपुरबा, लोरिया, नंदनगढ़, इन सभी जगह से पिलर के इंस्क्रिप्शन मिले जहाँ पर कुछ मैसेज वगैरह लिखे गए हैं। और हम अगर समुद्रगुप्ता की बात करें तो कॉपर प्लेट मिला है गया और नालंदा से। गया और नालंदा में जो कॉपर प्लेट मिले हैं वहाँ से हमें समुद्रगुप्त जो गुप्ता किंग थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलते हैं। अगर धर्मपाल जो नालंदा के कॉपर प्लेट जो मिले वहाँ से हमें जो धर्मपाल है उनकी उसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो देवपाला के जो बारे में हमें जानकारी मिलती है वो नालंदा और मुंगेर में जो कॉपर प्लेट मिले हैं वहाँ से हमें देवपाल के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं पर एक नारायण पाल जो पाला किंग है उनके बारे में हमें जानकारी भागलपुर का जो कॉपर प्लेट है वहाँ से मिला है। और एक जो बिगड़ा प्लेट मिला है हमें, तो यहाँ से किसके बारे में, तो एक किंग है हमारे बगहा जो है, बगहा एरिया जो है वेस्ट चंपारण जिले के अंदर है, वहाँ से एक कॉपर प्लेट मिला है जिसे बिगड़ पाला जो एक पाला रूलर थे उनके बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये गढ़वाल जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले हैं यहाँ से हमें कहाँ किसके बारे में, तो मनेर के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया कि तो यहाँ का जो रेवेन्यू सिस्टम है जो पटना में था, तो पटना के जो रेवेन्यू सिस्टम के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। उसके बाद एक पंचोबा कॉपर प्लेट मिला है जो कि जो 13th सेंचुरी जो है 13th सेंचुरी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर क्या होता है कि समुद्रगुप्ता के बारे में जो इन्फॉर्मेशन में मिले कि यहाँ पर जो वहाँ के उस समय के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें मिली है वहाँ से। फिर आता है जाम्बिग इंस्क्रिप्शन जो कि गया जिले के इनसे प्राप्त हुआ है जहाँ पे हमें इसकी जानकारी मिलती है। देवपारा इंस्क्रिप्शन जो विजय सेन है इससे रिलेटेड इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ से मिली। तो इन सब पीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवपारा इंस्क्रिप्शन जो कहाँ से मिला है, जानी बाग इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला है, तो गया के अंदर पाया जाता है। और 13th सेंचुरी के बारे में जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो पंचोवा कॉपर प्लेट है वहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आप ऐसे करके वहाँ से जानकारी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग कॉइन्स। तो कॉइन्स से भी हमें सोर्स पता चला है कि जैसे कि समुद्रगुप्ता के जो कॉइन्स जारी किया है तो उसमें वो बीना बजाते हुए दिखाया गया। तो ये भी क्या है, एक हमारे जो हिस्ट्री का एक सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि उस समय समुद्रगुप्त का शासन था। तो फिर वहीं पे पंचमार्क कॉइन मिले हैं जो कि सिल्वर के ज़्यादातर बने होते थे। और यहाँ कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ये गोरखपुर, पटना, पूर्णिया इन सब एरिया से है ये पंचमार्क कॉइन मिले हैं। फिर कोसान कॉइन के बारे में मिली है कि वहाँ से जो बक्सर है, बक्सर के एरिया से बहुत सारे जो अनअर्थड यानी कि सिक्के निकाले गए हैं एग्जीबिशन के दौरान। और वहीं पे 82 कुसान कॉपर कॉइन्स मिले कहाँ से, तो चिरांद सारण से। अगर एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में लिटरेरी सोर्स के बारे में पूछे कि जो न्यूलिथिक एज के बारे में, न्यूलिथिक प्री हिस्ट्री से लेकर न्यूलिथिक एज तक अगर बात करें तो वो कहाँ से, तो चिरांद और सारण जिले वगैरह जो है यहाँ से लगभग हर एंशिएंट सोर्स से बहुत ज़्यादा मिले हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लिटरेरी सोर्स। अगर हम लिटरेरी सोर्स की बात करें तो लिटरेरी सोर्स में बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट हो गया, सेकुलर टेक्स्ट हो गया, और जो फॉरेन अकाउंट है यानी फॉरेन ट्रैवलर है उसके बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो रिलीजियस टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि वैदिक टेक्स्ट हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, अर्थशास्त्र, तो ये सारे क्या है रिलीजियस टेक्स्ट है। और अर्थशास्त्र को हम लोग अगर देखें तो एक सेकुलर टेक्स्ट माना जाता है। तो हम लोग अब एक एक करके इस लिटरेरी सोर्स को देखते हैं। अगर हम लिटरेरी सोर्स की बात करें
तो रिलीजियस टेक्स्ट कौन कौन से हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो वैदिक, जो वैदिक पीरियड था हमारा उसके बारे में देखें तो जो अथर्ववेदा है एंड जो पंचमीमांसा, अर्थवेदा और पंचमीमांसा जो ब्राह्मण है, वहाँ से अर्लीस्ट जो बिहार के बारे में जानकारी मिलती है कि कहाँ से मिलती है तो अथर्ववेदा से मिलता है। और यहाँ पे इन दोनों में जो वर्त्य, जो मगध एरिया में जो लोग रहते थे यानी बिहार में जो लोग रहते थे उनको जो किसके वर्त्य के नाम से उन्हें रेफरेंस यानी वार्ता कह के उन्हें बुलाया गया है जो मगध में लोग रहते थे। वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में जो मगध में जो लोग रहते थे उनके लिए कीकट शब्द का यूज किया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्त्य शब्द का यूज कहाँ पर किया गया है तो अर्थवेदा और जो पंचमीमांसा ब्राह्मण है उसमें किया गया। वहीं कीकट की बात करेगा तो किस में मेंशन किया गया है तो ये आपका ऋग्वेद के अंदर मेंशन किया गया है जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट थे इन लोगों का। वहीं शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो आर्यन एक्सपेंशन जो नॉर्थ इंडिया में हुआ उसकी जानकारी हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। तो ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। अब वहीं कहेंगे ऋग्वेदा और अथर्ववेदा और पंचमीमांसा में जो है नॉन आर्यन कैरेक्टर को दिखाया गया है। आर्यन के जो आने से पहले यानी कि उस समय जो बात चर्चा की गई है तो उसमें नॉन आर्यन की बात कही गई है। और शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करेंगे तो आर्यन ने कहाँ कैसे एक्सपेंशन किया है नॉर्थ इंडिया के अंदर तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। पुराना और एपिक्स के बारे में, एपिक्स जैसे दो हमारे एक एपिक्स है, एक रामायण हो गया, एक महाभारत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। तो मार्केंड पुराण जो है वहाँ से हमें जो विदेह और वैशाली जो है वहाँ का जो हमें जियोलॉजिकल स्केच मिला है कि इस जो पुराण है वहाँ से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वगैरह कैसे क्या है उसके बारे में हमें जानकारी मिला है, ठीक है। रामायण की अगर बात करें तो रामायण में जैसे कि मिथिला रीजन का चर्चा है, ठीक है। मिथिला रीजन की चर्चा है जैसे कि सीता माता का माना जाता है कि जनकपुर में उनका जन्म हुआ था। तो इसके लिए महाभारत जो है, महाभारत के अंदर जो नालंदा के अंदर जो राजगीर यहाँ पर जरासंध का जो किला वगैरह, जरासंध के अखाड़ा वगैरह इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी एक हमारे जो सोर्स के रूप में काम आता है हमारे हिस्ट्री को, बिहार के हिस्ट्री को समझने के लिए। वहीं अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को अच्छे से इसको याद करना होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, सॉरी, तो देखिए जैसे 6th सेंचुरी बीसी में 6th सेंचुरी का अगर बिहार के हिस्ट्री की अगर आपको जानकारी लेनी हो तो कहाँ से मिलता है तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो 6th सेंचुरी के अंदर बुद्धिज्म कैसे डेवलप होता है, क्या हुआ था, तो उस समय की सारी जानकारी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलती है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कौन कौन से हैं तो पहला आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो है हमें जानकारी मिलती है कहाँ के तो जो रिपब्लिकन और जो मोनार्की है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है नॉर्थ इंडिया के बारे में। यहाँ पर जो 16 महाजनपद है उसके बारे में चर्चा की गई है। वहीं अगर हम दिग् निकाय की बात करें तो दिग् निकाय मतलब होता है बुक ऑफ डायलॉग, यानी कि डिस्कशन वगैरह जो किया गया डायलॉग उसके बारे में है। और विनय पट्टिका, विनय पट्टिका मतलब एक जो बुक ऑफ डिसिप्लिन है कि जो अगर कोई किसी बुद्ध जो भिक्षु वगैरह होते थे उनको अगर बुद्ध धर्म को अपनाना होता है, उसमें शामिल होना होता है बुद्ध संघ के अंदर, तो इन डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर दीपवंसा और महावंसा ये 5th सेंचुरी के अंदर सिलोन में कंपाइल हुए थे। तो सिलोन बताइएगा आप लोग कमेंट में करके कि सिलोन को अब किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अशोका ने भी अपने बेटी और बेटा को भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। अशोक वंदना और दिव्य वंदना जो अशोका के जो लाइफ है उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। और एक है आर्य मंजूश्री वाल्का पाला, यहाँ से जो गुप्ता का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग तो जैन, तो जैन ग्रंथ में जो जैन सोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो भागवत सूत्र है जो लिच्छवी और वैशाली के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ साथ में 16 महाजनपद जो है इसके बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। सेकुलर सोर्सेज की बात करें तो पहले में अगर सेकुलर सोर्सेज की बात करें तो अर्थशास्त्र आता है जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। फिर मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है।
महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, राजतरंगिणी के जो कल्हन बुक है उसके बारे में, जो कि राजतरंगिणी जो है कल्हन जो है वो कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। तो ये सारे जो सोर्सेज है हमें मौर्य पीरियड के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद अगर गुप्ता पीरियड की बात करें तो आर्यभट्ट का जो आर्यभट्ट है वो, और जो मालविका अग्निमित्रा जो कालिदास की एक पोइट है, पोइट्री है, तो ये भी हमें गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी दी है। और एक हमारे एक इम्पोर्टेंट जो बिहार के हिस्ट्री को समझना है सोर्सेज है उसके रूप में हमें काम आते हैं। वहीं अगर फॉरेन ट्रैवल का अकाउंट करते हैं, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि अलग अलग देश में जाते हैं और वहाँ पर रह के कुछ दूसरे देश के बारे में लिखते हैं। तो एक हमारे ऑथेंटिक सोर्स के रूप में काम आता है ये हमें हिस्ट्री को समझने के लिए। तो वहीं पे अगर देखें तो चाइनीज़ ट्रैवलर, तो चाइनीज़ ट्रैवलर की अगर बात करेंगे तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत में आया था और वो बिहार के भी विजिट किया था और बिहार के बारे में भी जानकारी दी थी। हेन सांग जो है हर्षवर्धन के समय में 7वीं सेंचुरी के आसपास आया था और नालंदा महाविहार के विजिट किया था और वहाँ पर उसके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दी है। फिर तिब्बतियन मोंक की अगर हम बात करें तो धर्म स्वामी विजिट बिहार लगभग 1232 से 34 के बीच में उन्होंने विजिट किया था और यहाँ पर इन्होंने इसकी जानकारी दी थी। नालंदा बिहार में जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है कि जो इन्वेजन हुआ था नालंदा पर, उसके बाद के जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज है बिहार के हिस्ट्री को समझने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तबकाते नासरी मिनहाज ई सुराज जो जुजानी है उनके द्वारा लिखा एक पुस्तक है जो कि बिहार के हिस्ट्री के बारे में एक इम्पोर्टेंट सोर्स का काम करता है। वहीं पे बस्तीन उल उनस जो एक्तेसन दहलवी है, इक्तासिन दहलवी का ये या एंकेस्तन दहलवी है, यहाँ से उसकी जानकारी मिलती है। शेख कबीर की जो अफसानाए शाह है ये भी बिहार के जो भी सोर्सेज है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तारिके शेर शाही जो अब्बास शेरवानी है उसके द्वारा जो शेर शाह के द्वारा जो भी डेवलपमेंट की है, शेर शाह ने क्या क्या प्रोग्राम किए थे और उन्होंने कैसे वहाँ की प्रशासन पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो ट्रेड कम्युनिकेशन वगैरह स्टार्ट किए थे उसकी जानकारी मिलती है। वहीं वाक़ियाती मुस्ताकी जो रिजू कुल्हा है, रिजू कुल्हा, उनसे भी बिहार के हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। गुलाम हुसैन सलीम जो रियाज उस सलीन है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। शेर उल मुख्तकर्नी यहाँ से भी बिहार के इंपॉर्टेंट सोर्स के सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि शेर उल मुख्तकर्नी क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे तारीख़ फिरोज शाही, तो तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है, तो जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा ये लिखा गया है। फिर अकबरनामा, अबू फजल, तुजुके बाबरी, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में काम आता है बिहार की हिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है, फिर एक इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पर विद्यापति का जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है, ये मिथिला रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है हिस्ट्री में, क्या मिथिला रीजन के बारे में। ठीक है, वहीं पर जो ज्योतिश्वर है उनका जो वन रत्नाकर है वो है। वहीं पर चंदेश्वर की अगर बात करें तो रजनी रत्नाकर जो है ये भी बिहार के इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में काम आते हैं। वही रामचरित्र ने एक कंपोज किया था, रामचरित्र जो कंपोज किया गया किसके द्वारा, तो संध्याकर नंदी के द्वारा। ये रामपाला के बारे में जानकारी हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हम लोग का बिहार स्पेशल। ये बिहार स्पेशल का हिस्ट्री के जो सोर्सेज ऑफ जो एंशिएंट हिस्ट्री है और ओवरऑल हिस्ट्री है उसके बारे में मिला है। यहाँ से हर साल आपके एग्जाम में 1 से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रहेंगे। इसी नोट से इस 4 PDF से आपके हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं कि कौन सा बुक किसके बारे में बिहार, पहला बार बिहार का मेंशन कहा गया था। ऋग्वेद में बिहार जो मगध के रीजन के वासी को क्या कहा जाता था, अथर्ववेद में कहा गया था सतपथ ब्राह्मण, पहली से जानकारी कहाँ से मिली है, तो सतपथ ब्राह्मण से मिली है। अंगुत्तर महाजनपद की जानकारी कहाँ पर मिली, तो अंगुत्तर। तो इन ये जो एक सोर्सेज इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हिस्ट्री के, तो वहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन आते रहते हैं बिहार में, और अदर जो भी बिहार के एग्जाम होते हैं उसमें आते रहते हैं। तो ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया, इस पे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।